पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया। बच्चा डेथ कर गया। बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानु, पासवान 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग। भाई आप क्या कर रहे हो? फोक्सीबाग बस स्टैंड, ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, आप उसको ढा नहीं रहे हो। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर महल बना लिया इन लोगों ने, होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, वो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर पार हम परसों ही सदन में कह चुके हैं। बिहारी को कुछ समझता ही नहीं है, गरीब आदमी को कोई। और हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है। हाईकोर्ट का ने कहा है कि पहले तुम देखो क्या वो इंक्रोचमेंट है, क्या वो कितना डिसमिल जमीन है, तुम जाके नोटिस दो। ना नोटिस, ना इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया, और ना ही हमको कितना डिसमिल जमीन इंक्रोचमेंट किया गया। सो कुछ नहीं, नो लॉ, मुख्य कानून। हम हाईकोर्ट गए हैं, हम एक एक माफियाओं की जमीन, जितने नेता पदाधिकारी गुंडा लोग इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ अभी आपको मैं हाईकोर्ट हम परसों ही चले गए। जरूरत पड़ेगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पर 6 पुश्त 7 पुश्त से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, उसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी, ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना। उनका इंक्रोचमेंट तोड़ो ना। बिना नक्शा पास के 5 माल बिल्डिंग, यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए पहले। सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर बजरवा तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है,
तब नेता है, इनको क्यों छोड़? ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार रहे? और ठंड महीने में हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। अभी लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते, ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट तक, रिजल्ट के दिन तक कुछ भी नहीं, रिजल्ट के बाद फिनिश्ड। ठंड महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों का निवाला और आसियाना को ना तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। पहले आप जमीन दीजिए, जमीन पर घर बनाइए और घर बना करके उसको चाबी दीजिए, तब आसियाना तोड़िए। पहले आप शहर में दुकान बनाइए और जो लोग शहर में दुकान का काम कर रहे हो, चाहे जहां भी हो, उनको दुकान दीजिए, तब जाकर के उसकी छोटे छोटे दुकानदार को उजाड़िए। ये मेरा आग्रह। मैं पूर्णिया के डीएम साहब से बातचीत किया और मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया के डीएम साहब से, इंक्रोचमेंट का मतलब पेट पर लात मारना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब किसी के बच्चों की जिंदगी छीनना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि पहले आप बसाइए, पहले आप उसकी जिंदगी दीजिए, तब जाकर के उसको नोटिस देके कानूनी प्रक्रिया से हटाइए। और जो भी पूर्णिया में दुकानदार हैं वो रोड पे नहीं है, वो बिल्कुल रोड से भीतर 20-25 मीटर ही नहीं, 40 मीटर भीतर है और उसको चिन्हित किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी सारे नगर निगम वाले लूटेंगे। नगर निगम में पदाधिकारी और वार्ड काउंसलर मुशहर और का जमीन खाली करवाएगा राइफल बंदूक के नोक पे। अभी ततमा टोली में छठ पोखर पर गरीबों को उधार दिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पूरा नगर निगम नर्क निगम है, पूरा लूट का अड्डा है। बिहार का कोई भी नगर निगम नर्क से नीचे नहीं है। एवरीवन और वो गरीबों का आसियाना छीन रहा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कोई काम ना करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।